Today we have two lovely guests. पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी साइमा सलीम से, who is a creative consultant at SIUT. Assalamu alaikum and welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम रजा, थैंक यू। It's good to have you. और फिर मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर इरफान रिजवी से, जो कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी वर्जीनिया हॉस्पिटल सेंटर USA से हैं. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you, Raja. Great to be here. It's great to have you guys as well. You know, डॉक्टर इरफान, सबसे पहले तो आपके लिए एक सवाल मेरा होगा कि SIUT पिछले 55 years से हेल्थ केयर इस तरह प्रोवाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान. हाउ वुड यू थिंक इट हैज़ अर्न्ड दैट स्पॉट? Thank you. Very pertinent question. Yeah. देखिए, SIUT has always been thinking back ahead of its time. These days, the concept of public-private partnership, community-government partnership is spoken about very frequently. But back in the early 70s, the thought was that if you make patient the focus of care, और आप ये कहें कि किसी इंसान को इसलिए नहीं जान से हाथ धोना चाहिए कि वो जिंदा रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, की जा सकती हैं. So if you make the patient the center of everything you do, and then bring the community together with the government, and doctors will act as catalysts. Amazing. You can create a healthcare system. And शुरू के कई दिहाइयाँ सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लोगों को मनवाने में लग गई कि ये मुमकिन हो सकता है. So to understand SIUT, you have to go back to those times where government hospitals were providing limited service. और conventional wisdom था कि अगर आपको अच्छी केयर चाहिए तो आप किसी बड़े प्रोफेसर को मोटी फीस देके प्राइवेट क्लिनिक में जाके इलाज कराइए. तो वो कॉन्सेप्ट को चेंज करना कि उन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आप इस स्टैंडर्ड पे लाएं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट के कटिंग एज टेक्नोलॉजी वहाँ अवेलेबल हो. और हेल्थ केयर हमारा राइट है, हमारा बिल्कुल राइट. बिल्कुल. और इसको डिग्निफाइड और एथिकल तरीके से हर किसी को हक है एक हेल्दी ज़िंदगी जीने का. एंड इसी नोट पे साइमा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो हाउ इज़ इट कि हमने कितने पेशेंट्स ऑलरेडी SIUT में ट्रीट किए हैं, कितना और इन्फ्लक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई हैव हर्ड सम बहुत नई अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू रोबोट टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. व्हाट डोंट यू टेल मी, अभी हमारी करंट सिचुएशन कैसी है? ओके, सो करंट सिचुएशन ये है कि सो फार इन 55 इयर्स हमने 3.5 करोड़ लोगों का इलाज किया. वाह. सिर्फ कराची से लोग नहीं आते, सिंध से नहीं आते, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ तक कि ईरान और अफगानिस्तान से भी लोग आते हैं. SIUT इज़ अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन. ऑफ कोर्स, यस. जो ट्रांसप्लांट का जो इंस्टीट्यूशन है, जो काम हम करते हैं वो पाकिस्तान में कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता. बिल्कुल. सो जो हमारा इन्फ्लेक्स है वो दिस है. और फिर एवरी डे 4,000 people come to SIUT. That is a big number. That's a big number of people to cater. Yeah. और SIUT का एक ethos है कि अगर आपका लास्ट पेशेंट भी बैठा होगा OPD में, OPD बंद नहीं होगी. तो हमारे OPD के कोई शुरू होने का तो टाइम है, लेकिन ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं है. Which is brilliant, right? Because it goes to show कि आप लोग कितने ज़्यादा committed हो to the well-being of people around you as well, right? Or so basically, Saima, just continuing what you're saying, ताकि we can be on it. ये complex medical advancements जितनी भी हो रही हैं, are you the one responsible for making it digestible for the audience? Yes, I'm the one responsible for making it digestible for not only the patient but also to get the proper consent for that treatment, and to explain it to them what this treatment actually entails. So I'm part of the physician committee where I am the bridge between them and the patient, and then I kind of explain it to the patient through the documentaries that we do or patient educational programs we do to make it all, because हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं. ठीक है, कुछ लोगों को तो उर्दू तक नहीं आती. फिर उनके लिए हमारा स्टाफ है जो कि सिंधी में बात करता है, उसे समझाता है, पश्तो में बात करता है, उसे समझाता है, बिकॉज ये पेशेंट का राइट है टू नो कि जो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की जाए उसको समझ भी आए. बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. बट डॉक्टर इरफान, पहले जिस तरह मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि SIUT has really been a trailblazer with respect to how it's been setting an example for other people to follow as well and understand कि किस तरह करना है. ये रोबोटिक सर्जरी क्या पेशेंट्स समझते? क्या अभी भी थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक होता है लोगों का? हाउ इज़ इट बेनिफिशियल? हम ऑडियंस को कैसे समझा सकते हैं? जी बिल्कुल. देखिए, इसमें तो जैसे साइमा ने कहा था कि पेशेंट्स के को चीज़ें समझाना एक चैलेंज होता है. तो जितना आप एक्सेसिबल बना सकें टेक्नोलॉजी को, उतना आसान होता है.
उसके फ़ायदे रोबोटिक सर्जरी के एक मरतबा वंस यू क्रॉस दैट ब्रिज यू एक्सप्लेन द पेशेंट दैट व्हाट यू गोइंग टू डू। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको दर्द कम होता है, खून कम बहता है, ये सब चीज़ें तो हमें पता हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपके यहाँ जो आपके टेक्नीशियंस हैं, आपके सर्जन्स हैं, दे आर ब्रॉट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड द थर्ड थिंग इज़ that it really opens the door to digitalization of surgery. अगर आपके पास एक आईफोन इस वक्त जेब में है, आपके आईफोन का कंप्यूटिंग पावर इतना है कि it is more than the computer system that guided Apollo 11 to the moon. All of us are carrying that amount of technology, right? So if I can be telepresent, by which I mean that if I'm sitting at a console and operating on a robot and I need help from an expert, मेरे मरीज को उस एक्सपर्ट के पास ट्रैवल नहीं करना, that expert can actually present themselves and see exactly what I'm seeing and keep me from making mistakes. तो regardless of the cost of this technology सस्ती होती है वक्त के साथ साथ, सर्जिकल एरर्स कम होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और ऑफ कोर्स अगर आप टेली सर्जरी कर सकते हैं तो मरीजों को ट्रैवल नहीं करना पड़ता, चाहे वो दूर दराज इलाकों से बड़े शहरों में आ रहे हों या जो साहिब सरवत लोग हैं वो कराची से लंदन जा रहे हों, they don't need to do that. Of course, absolutely. So it just creates a different ecosystem. बिल्कुल, absolutely, and it's the need of the hour given कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है, बिजी होती जा रही है, तो हाउ इज़ इट कि हम उनके लिए ज़्यादा आसान करें। तो साइमा, इज़ दिस एक्सेसिबल फॉर एवरीवन? किस तरह हम मेक श्योर कर सकते हैं? So SIUT is very simple. Okay, अदीब साहब का एथोस ये है कि हेल्थ केयर इज़ फ्री एंड विद डिग्निटी। Of course. कि आप SIUT में आके आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना। बिल्कुल। That just makes everyone equal, right? Of course. So even if you are साहिब हैसियत, if you can't afford, SIUT में कोई कैश काउंटर है ही नहीं। How lovely. तो ये डिस्कशन है ही नहीं, right? So everyone gets the best treatment. If you are a mazdoor, you can get a robotic surgery. If you are a mill owner, you can get a robotic surgery. Wow. Because हम SIUT का बहुत सिंपल वो है कि nobody asks कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं हैं। So and ये वेब सीरीज जो बनी हुई है रोबोटिक सर्जरीज की, क्या लोगों को समझ आती हैं? Are they able to relate? Rija, there was a reason we made the web series. Okay. A lot of information comes out of Pakistan that makes us look very primitive. Yes. लगता है कि पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बट पाकिस्तान में मेडिकली हम बहुत आगे हैं। हमारा सिस्टम बहुत इंटैक्ट है। बहुत सारे हॉस्पिटल, SIUT, जिना, साइबर नाइफ, रोबोटिक सर्जरी, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्री. Can you just believe this? Nowhere else in the world it happens like this, right? So why not just put that part out? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, of course, and why not? And I think it's हमारा तो बीच में हम लोग इस चीज़ पे भी परेशान थे कि डॉक्टर्स मुल्क छोड़ के जा रहे थे, बट अब तो कम से कम आप उनको कोई प्लेटफॉर्म तो देना। बिल्कुल, आप उनको प्लेटफॉर्म give them a stage to perform. कि वो रुकें, और यहाँ पे ज़रूरत है, आप कितना सीख सकते हो। We have so many teaching hospitals here as well that are teaching these medical students. So डॉक्टर इरफान, ये जो रोबोटिक सर्जरी है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल आपको क्या लगता है विद रिस्पेक्ट टू, आपको लगता है दिस इज समथिंग दैट्स गोना पिक अप एंड थिंग्स आर गोना गेट बेटर ओवरऑल? बिल्कुल जी, देखिए टेक्नोलॉजी तो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, आगे की तरफ जाती है। अगर उसके फ़वाइद आम आदमी तक कैस्केड कर जाएं, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि डिस्टेंसेस विल नॉट मैटर, ठीक है। तो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपके डोर स्टेप पर अवेलेबल है। अगर मरीज़ को ट्रैवल नहीं करना, अगर सर्जन को ट्रैवल नहीं करना, आपके पास डिवाइसेस हैं, आप वो एक्सपर्टीज़ करीब ला सकते हैं और आप पूरा इकोसिस्टम अपना बेहतर कर सकते हैं। इंडिया ने अपना रोबोट बना लिया है, अच्छा, ठीक है। तो हम हर चीज़ में इंडिया से कम्पीट करते हैं। I would invite NED graduates to come to the SIUT Robotics Center, tinker with the robots, see if they can reverse engineer anything. Wow. एक मरतबा आप पूरा गेम उठाएं तो सोसाइटी बेहतर होती है। वैसे this could be done. It's a great idea, नहीं? बिल्कुल। Why not? Chinese have done it. Yeah, of course. I mean, वो लोग हमारे लियारी के खिलाफ मूवीज बना रहे हैं. Might as well show them what we're all about. चलेगा। बिल्कुल, why not? Yesterday we covered that as well. अच्छा, so Saima, what challenges have you faced? ये जो web-based series हैं, या फिलहाल वैसे उसके अलावा भी हमें क्या चैलेंजेस फेस होते हैं? Okay, so medical web series, let's just talk about them. Okay, you are talking to a patient in a very vulnerable situation. You need to make sure the consent is there.
बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आप उनको शूट करेंगे ऑपरेट होते हुए. यू नीड टू मेक श्योर दैट योर कैमरा टीम इज एट द डिस्टेंस वेयर यू आर नॉट इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस. आपकी वजह से कोई चीज़ एलोंगेट नहीं हो रही, आपकी वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा. तो बिफोर वी एक्चुअली वेंट अहेड एंड शॉट दिस सीरीज, वी एक्चुअली डिड द एंटायर lay down the rule for the shot of the documentary, so we will not interfering into the system. Achha. So all of these things are really important, you know. In a regular shoot we don't really take care of these things, but when you're shooting in an operation theater on a person, it's a you very need different kind of a production. They need to be sterile, they need to be clean because they're in the operation theater. Yes, absolutely. You know, absolutely. Good Grey's Anatomy to ho nahi raha yahan pe. Yes. Bilkul. Acha, so what are some of, Dr. Irfan, what are some of the key development plans for the new SIUT Trust Hospital? क्या future expansions planned हैं, particularly robotics और advanced surgery के area में? जी, तो 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे जी. ये हमने प्रॉपर्टी इसलिए एक्वायर की थी कि हमारे मेन कैंपस से रश बहुत था और हमें ज़रूरत थी एक्सपैंड करने की. पहला तो वी विल एक्सपैंड आवर कोर क्लिनिकल सर्विसेज जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, क्योंकि मरीजों का रश हमारे ओल्ड कैंपस से बहुत ज़्यादा है. जो बिल्डिंग जिन तादाद के लोगों के लिए बनाई गई थी उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पे सर्व हो रहे हैं इस वक्त. नंबर 1. नंबर 2, एजुकेशन. SIUT, I don't know if you are aware, we train our own people. हमारी नर्सेज, हमारे टेक्नीशियंस, बिकॉज दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल. फिर वो रहते भी हैं, काम भी करते हैं. दे हैव गॉन टू अदर इंस्टीट्यूशंस एंड अब्रॉड टू. और उनको मुफ्त तालीम देते हैं. तो वी विल स्केल दैट अप. वी गोइंग टू यूज AI टेक्नोलॉजी टू ट्रेन ICU नर्सेज एंड एम्पावर देम एंड scale that activity. और जो तीसरी है, we want to make a research and innovation hub. Partnership, ethical partnership with other universities, clinical trials, and then bring cutting edge technology like stem cell therapy, CAR-T cell therapy, proton therapy perhaps. तो plans तो बहुत सारे हैं. आगे पब्लिक और अल्लाह ताला मदद करता है तो Yeah, absolutely, and I think it's much needed as well. You know, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो eventually हमारी एक चीज़ अगर मैं कह सकूं खाली कि जब SIUT शुरू हुआ था तो the conversion rate for US dollar and Pakistani rupee was you could get a US dollar for 4 rupees. Wow. मैं आपको डिप्रेस नहीं करूंगा. अब तो आप आज का ना बताएं आप. SIUT शुरू हुआ था 8 बिस्तरों से. आज हमें नहीं पता हमारे पास कितने बिस्तर हैं क्योंकि हम किसी को भेजते नहीं हैं. ठीक है, कोई तो चीज़ है जो काम कर रही है. तो अगर आप प्योर इकोनॉमिक फार्मूला इस्तेमाल करें तो वो 8 बेड श्रिंक होकर 2 बेड बन जाने चाहिए थे. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कंसिडरिंग कि ये एक फ्री ट्रीटमेंट है. बिल्कुल, आई मीन आई एम सपोर्टिंग दिस कॉज विद यू गाइस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स. बहुत ज़रूरी था और बहुत नीडेड भी था. थैंक यू सो मच टू साइमा एंड डॉक्टर इरफान, बोथ ऑफ यू. प्लेजर. थैंक यू सो मच.